नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शुभम त्रिपाठी। माँ भगवती की अति कृपा से यह शारदीय नवरात्र प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं। नवरात्र है क्या? नवरात्र प्रतिवर्ष में 4 बार आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होता है और 2 विशेष नवरात्रि मानते हैं। तो क्या गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ नहीं होता है? गुप्त नवरात्रि में भी पूजा पाठ होता है, उसमें तंत्र साधना किया जाता है। जो तांत्रिक लोग होते हैं तो ये गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ करके तंत्र विद्या को सिद्ध करते हैं। और चैत्र नवरात्रि में हमारे आदर्श, हम सबके आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ था। जन्मोत्सव मनाते हैं हम लोग चैत्र राम नवमी को, इसलिए चैत्र नवरात्रि मनाते हैं। दूसरी बात, चैत्र नवरात्रि में बसंत ऋतु रहता है, सारे वृक्ष हरियाली से भरा रहता है मौसम, और सारे जीव जंतु खुशहाल रहते हैं, इसलिए चैत्र नवरात्रि मनाते हैं। आइए हम लोग इस समय इस पावन काल में शारदीय नवरात्र में हैं, तो शारदीय नवरात्र के बारे में चर्चा करते हैं। शारदीय नवरात्र है क्या? शारदीय नवरात्र माँ भगवती का जन्मोत्सव है, इसलिए शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। शारदीय नवरात्र में ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में माँ भगवती का जन्मोत्सव मनाया जाता है। 9 दिन तक मैया 9 रूप में अवतरित होकर के यह संपूर्ण संसार में, संपूर्ण विश्व को दानों के आतंक से मुक्त कराती हैं। यह 9 दिन में 9 देवी कौन है? 9 देवी प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तम काल रात्रि महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री चा, 9 दुर्गा प्रकीर्तितः। इसी प्रकार से 9 दुर्गा हैं। प्रथम दिन में हम लोग शैलपुत्री के रूप में माँ भगवती का उपासना करते हैं। शैलपुत्री माँ भगवती पार्वती को ही हम लोग शैलपुत्री कहते हैं। शैल कहते हैं पहाड़ को, पर्वत को, और शैल हिमालय के, हिमराज के पुत्री का नाम है शैल, जो पार्वती जी को हम लोग जानते हैं शैलपुत्री। शैलपुत्री का पूजन अर्चन करते हैं प्रथम दिन। उसी दिन हम लोग घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, गौरी गणेश का पूजन करते हैं, सूर्यादि नवग्रह मंडल का पूजन करते हैं, पंचांग पूजन करके, नांदी मुख श्राद्ध करके पूजन करते हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का दिन है। मैया ब्रह्मचारिणी प्रकट हुई थी और ब्रह्मचारिणी का पूजन अर्चन भक्त लोग बड़े ही श्रद्धा भाव पूजन से करते हैं, बड़े ही श्रद्धा से पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, समर्चन करते हैं। शैलपुत्री का पूजन कैसे करें, ब्रह्मचारिणी का पूजन कैसे करें? क्योंकि आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, तो आज हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मचारिणी जी का पूजन कैसे किया जाए। ब्रह्मचारिणी जी श्वेत हैं और इनको श्वेत वस्त्र अथवा श्वेत भोजन अति प्रिय है। मैया को श्वेत फल चढ़ाना चाहिए, श्रीफल चढ़ाना चाहिए, और जैसे चीनी से मिश्रित जो भी नैवेद्य बने उसको मैया को चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। मैया का सबसे पहले दिन घट स्थापना हो जाता है, तो दूसरे दिन क्या करना है, मैया का पहले ध्यान करें, उसके बाद पाद्य अर्घ आचमन से उसका पूजन अर्चन वंदन करें, फिर उसके बाद पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत चढ़ाने के बाद शुद्ध जल चढ़ाएं। शुद्ध जल चढ़ाने के बाद मैया को सुंदर सुंदर वस्त्र से आच्छादित करें, सुंदर सुंदर श्रृंगार करें, बढ़िया जितना भाव हो सके, जितना अधिक से अधिक संपन्नता है उसी प्रकार से मैया का श्रृंगार करें। श्रृंगार के बाद मैया को दिव्य
हार चढ़ाएं, पुष्पों की माला चढ़ाएं और बिल्वपत्र चढ़ाएं, उसके बाद सिंदूर चढ़ाएं, अबीर गुलाल अभ्रक इत्यादि से पूजन करें। उसके बाद मैया को इत्र चढ़ाएं, इत्र चढ़ाने के बाद धूप दीप नैवेद्य करें। उसके बाद आरती करके मैया से क्षमा याचना प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवती, इस संसार में मेरे पास कुछ नहीं है जो आपको अर्पित करने योग्य हो, क्योंकि कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है जिस वस्तु में दोष ना पाया जाए। सभी वस्तुओं में दोष पाया जा रहा है मैया, इसलिए वस्तुतः उस वस्तु में वह वस्तु चढ़ाने योग्य नहीं है। परंतु क्या करें मैया, यह दास का भाव है, दास का प्रेम है। जो भी मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, इस दास के भाव को आप सहर्ष स्वीकार करके इस दास के ऊपर कृपा करें, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र सदैव माता के अनुकूल नहीं हो पाता। हर एक पुत्र माता के अनुकूल नहीं हो पाता, पिता के अनुकूल नहीं हो पाता। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु मैया कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए हे मैया, आप तो जगत जननी हैं, जगदीश्वरी हैं, भवानी हैं, सभी के हृदय में निवास करने वाली हैं, सभी के उर में आप निवास करने वाली हैं, सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाली है मैया। इसलिए इस दास के ऊपर आप अपनी कृपा बरसाए रखें। जय सीताराम।